भाइयों और उनकी बहनों, क्या आप लोगों ने कभी सच्चा धोखा खाया है? मैं उस छोटे से ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा जो आजकल के छोटे बच्चे करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं असली हार्डकोर धोखे की, जो एक ड्राइवर को तब मिलता है जब वो तपते हुए सूरज के अंदर 45 डिग्री की गर्मी में सिग्नल तोड़ते हुए, ट्रैफिक में फंसते हुए, रोडों के खड्डे खाते हुए और रोड की सारी धूल अपने कपड़े पे मलते हुए पैसेंजर की लोकेशन पर पहुंचता है और आगे से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, राइड कैंसिल्ड बाय पैसेंजर। यार दिल से बुरा लगता है। मतलब हमारा पेट्रोल पेट्रोल नहीं है, पानी है। तो आधा पेट्रोल पेट्रोल, साडा पेट्रोल पानी। इन ड्राइव येंगो और बाइकें चलाने वालों, आज मैं इन कैंसिल किंग्स और कैंसिल क्वींस की क्लास लेने वाला हूं, जो हमारी गाड़ी और बाइक को अपना पर्सनल खिलौना समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में लाजमी बताना कि इनमें से कौन सा हादसा आपके साथ भी हुआ है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे दो फेवरेट प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, इन ड्राइव और बाइकिया, जहां पर सब्जी मंडी लगी हुई होती है। कंपनी पहले कस्टमर को रिकमेंडेड फेयर देती है 180, उसको कम करके कस्टमर यहां पे कर देता है 150 और उसके बाद ड्राइवर जो है मैक्सिमम ऑफर अपनी लगाता है 200 रुपए और इनकी बार्गेनिंग चल रही होती है और फाइनल एंड में बात पहुंचती है 180 रुपए पे और 180 रुपए में डील हो जाती है। अब ड्राइवर हो जाता है खुश कि भाई मेरी रोजी लग गई है। वो अपना हेलमेट पहनता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, उसके बाद ट्रैफिक के अंदर घुसता है, जल्दी पहुंचने की करता है, ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ता है, रोडों के धक्के खाता है, रोडों के खड्डे खाते हुए जैसे ही वो पैसेंजर की गली के बाहर पहुंचता है तो उसके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस राइड को पैसेंजर ने कैंसिल कर दिया है। ज्यादातर इसके पीछे एक वजह होती है और वो वजह ये होती है कि उसको किसी और प्लेटफॉर्म पर 150 में वो राइड पड़ गई है। यानी कि उसने इन ड्राइव के ऊपर अगर ये राइड 180 में एक्सेप्ट कर ली थी तो उसने बाइकिया के ऊपर भी ये राइड लगाई हुई थी और बाइकिया से भाईजान कोई शापर ड्राइवर आया है जो कि उसको 150 में ही उठा के लेके चला गया। या फिर सबसे सस्ता येंगो हमारे पास मौजूद है, तो येंगो के ऊपर वो राइड 130 रुपए में हो गई, 120 रुपए में हो गई, तो कस्टमर जो है वो येंगो पे चला गया और इस वाले ड्राइवर को उसने कर दिया ख्वार। मतलब आप कस्टमर का दिमाग देखो यार, कि उसने 30 रुपए बचाने के चक्कर में कि यहाँ पे 180 देने पड़ रहे हैं और बाइकिया पे 150 रुपए देना पड़ रहा है, 30 रुपए बचाने के चक्कर में उसने ड्राइवर का 50 रुपए का पेट्रोल भी जाया करवा दिया, ड्राइवर का कमीशन भी लगवा दिया, ड्राइवर का टाइम भी जाया करवा दिया और ड्राइवर को ख्वार कर दिया। इतना दिमाग अगर पैसेंजर पढ़ाई के ऊपर लगा लेता ना तो आज ये 20-30 रुपए के लिए उसको राइड कैंसिल ना करनी पड़ती। अब आते हैं भाई उन कस्टमर्स के ऊपर जिनको बहुत ज्यादा जल्दी लगी हुई होती है। ये राइड उस वक्त करवाते होंगे जब इनका एक पांव घर के अंदर और एक पांव घर के बाहर होता होगा। जैसे ही ड्राइवर ने राइड एक्सेप्ट की, फौरन से मैसेज आ जाता है कम फास्ट, और बाज औकात तो कम की स्पेलिंग भी इतनी खतरनाक लिखी हुई होती है ना कि वो यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकता। कम से कम ऐसे लफ्जों के अंदर तो स्पेलिंग सही लिख ली करो जिनके अंदर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अब ड्राइवर ने राइड एक्सेप्ट कर ली, ड्राइवर के पास मैसेज आ गया कि भाई जल्दी आ जाओ। अब ड्राइवर क्या करता है, जितना जल्दी हो सके भाई वो बाइक भगाता है। वो ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, दूसरों से भी गालियां सुनता हुआ जाता है, अबे भाई गाड़ी कैसे चला रहा है, देख के गाड़ी चला। लोग इस तरह बोल रहे होते हैं, लेकिन भाई उसको क्या होता है जल्दी के, यार बस मेरे पास राइड आ गई है और इस कस्टमर को जल्दी है, इस पैसेंजर को मैंने जल्दी छोड़ना है, इसको जल्दी हुई है तो मैं किसी तरह इसके पास पहुंच जाऊं, उसके बाद देखा जाएगा कि भाई इसको लेके किस तरह जाना है। तो वो शॉर्टकट मारकर, ट्रैफिक से बचकर, खड्डों में घुसते हुए जैसे तैसे वो पहुंचता है पैसेंजर की लोकेशन पर और आगे से पता चलता है भाई पैसेंजर ने या तो राइड ही कैंसिल कर दी है या फिर वो किसी और के साथ चला गया है। और फिर कॉल करो तो बोलते हैं यार मैं तो चला गया हूं, आप एक काम करो आप राइड कैंसिल कर दो। मतलब दूसरी राइड करवाने के लिए इनके पास टाइम है, दिमाग है, बैटरी है, सब कुछ है, लेकिन ये वाली राइड इन्होंने कैंसिल नहीं की और किसी और के साथ बैठ के चले गए। और पीछे से ड्राइवर आता है तो भाई आता रहे, हमारा क्या है, और अगर आ भी गया तो ड्राइवर को बोलते हैं भाई आप कैंसिल कर दो। बहुत सी पापा की परियां भी होती हैं जो कि कार के अंदर बुकिंग करवाती हैं। अब कार वाला जैसे ही इनकी लोकेशन पर पहुंचता है तो ये कॉल करता है कार वाला, हाँ मैम मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ आप आ जाएं। वो बोलती हैं आप एक काम करें आप राइड कैंसिल कर दें, मैं तो वो पापा ने गाड़ी निकाल ली थी तो मैं तो पापा के साथ ही चली गई हूँ। तो भाई जब पापा ने गाड़ी निकाल ली थी तो राइड ही क्यों करवाई, और अगर करवा ली थी तो भाई कॉल करके बता देती या कैंसिल कर देती उसी वक्त।
इतना ख्वार करवाने की क्या जरूरत थी कि कार वाला 2 किलोमीटर दूर से तुम्हें पिक करने आ रहा है और उसके बाद तुम कह रही हो कि भाई मैं तो चली गई हूं। देखो यार, मजाक अपनी जगह, लेकिन जब भी कोई पैसेंजर राइड को कैंसिल करता है तो ड्राइवर का बहुत नुकसान होता है। ये शायद इनको अंदाजा भी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना पैसा बचाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, और पता नहीं इनको क्या मजा आता है, राइड को कैंसिल कर देते हैं। अब एक ड्राइवर कैसे सोचता है जब उसकी राइड कैंसिल होती है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले भाई, वो इतनी देर से किसी राइड का इंतजार कर रहा था, किसी मतलब की राइड का, किसी अच्छी राइड का, या XYZ किसी भी राइड का। तो उसके पास राइड आई। अब वो खुश हुआ कि यार मेरे पास राइड आ गई है। उसने उस राइड को एक्सेप्ट कर लिया, बातचीत हो गई, अगर इन ड्राइवर बाइक किया है तो बार्गेनिंग हुई, जो भी हुआ बातचीत हो गई, रेट फिक्स हो गया। अब वो खुश होता है, जाता है भाई पैसेंजर को पिक करने के लिए। रास्ते में वो जल्दी करता है कि यार मैं किसी तरह पहुंचूं, इस राइड को भी छोड़ूं, फिर नेक्स्ट राइड भी मैंने लगानी है। उसके साथ साथ जैसे ही वो पहुंचता है पैसेंजर की लोकेशन पर, तो आगे से जब उसको ये पता चलता है कि पैसेंजर ने राइड कैंसिल कर दी है या पैसेंजर किसी और के साथ चला गया है, तो उसके साथ क्या होता है कि उसका जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से वो आपको पिक करने आया है, उसका वो पेट्रोल लगा, उसका नुकसान वो हुआ। कंपनी ने कमीशन काट लिया, उसका नुकसान वो हुआ। उसका टाइम जाया हुआ। उसके बाद जो है, जो उसका काम करने का एक बन गया था ना मूड, जो हिसाब किताब, एक अंदर से ऑटोमेटिक एनर्जी आती है कि यार काम करता रहता है ना बंदा, तो उसको दिल भी करता है काम करने का। और जब काम के दौरान भंड होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके बाद काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तो आपने उसका सारा मोराल भी डाउन कर दिया, उसका सारा अंदर से मूड भी खराब कर दिया, उसका सारा दिन भी आप लोगों ने खराब कर दिया। ये करते हो जब आप एक राइड को कैंसिल करते हो। अब यहाँ पे मैं कंपनी वालों से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। भाईजान, आप लोग तो नशे करके सोए हुए हो। इस चीज के ऊपर शुरू से ड्राइवर चीख रहा है कि भाई हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी निकाल लो, कोई अच्छी अपडेट निकाल लो। वो तो आप लोगों से होना नहीं है। राइड कैंसिलेशन के ऊपर तो आप ड्राइवर को कुछ देने को तैयार ही नहीं हो कि भाई ड्राइवर जो है वो 2 किलोमीटर सफर करके गया है, उसका पेट्रोल लगा है, तो आप लोग उसको कुछ ना कुछ पैसे दो राइड कैंसिल होने के। अब वो आप अपनी जेब से नहीं दो ना, आप कस्टमर से काटो। पहले ये काम बाइकिया करता था, लेकिन अब कोई भी कंपनी ये काम नहीं कर रही। इस राइड कैंसिलेशन का एक ही हल है कि आप लोग कस्टमर के ऊपर पेनल्टी लगाओ। जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इन ड्राइव है, येंगो है या बाइकिया है, अगर पैसेंजर राइड कैंसिल करता है, ऐसी सिचुएशन में करता है कि ड्राइवर उसके पास आ रहा था और जो है पैसेंजर ने राइड को कर दिया कैंसिल, तो अब आप पैसेंजर के वॉलेट को माइनस करो, 40 रुपए करो, 50 रुपए करो, पेनल्टी लगाओ, ताकि पैसेंजर राइड कैंसिल ना करे। हाँ, अगर ड्राइवर मूव नहीं हो रहा, ड्राइवर एक ही जगह पे रुका हुआ है, ड्राइवर नहीं आ रहा, ड्राइवर ने बोला है कैंसिल करने का, तो आप पैसेंजर पे पेनल्टी नहीं लगाओ। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि पैसेंजर की गलती है, पैसेंजर ने ड्राइवर का पेट्रोल जाया करवाया, टाइम जाया करवाया, उसको ख्वार करवाया है, तो अब आप पैसेंजर पर पेनल्टी लगाओ। क्योंकि जब तक आप इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाओगे, इनके पास फ्री हैंड है भाई। ये लोग जो दिल करे करते रहते हैं। इनको किसी का एहसास नहीं होता कि भाई वो बेचारा ड्राइवर गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, खड्डों के अंदर और मट्टी के अंदर किस तरह से काम कर रहा है। इनको कोई एहसास नहीं है भाई। ये लोग बस सिंपल सा एक बटन दबाते हैं और राइड को कर देते हैं कैंसिल। और सिर्फ इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि ड्राइवर को भी पैसे मिलने चाहिए। ड्राइवर जो गया है अपना पेट्रोल लगा के, अपना टाइम लगा के, तो ड्राइवर को भी कैंसिलेशन के ऊपर पैसा मिलना चाहिए, उसके वॉलेट में पैसे ऐड होने चाहिए। पता नहीं है कैंसिलेशन की पेनल्टी आप लोग लगा क्यों नहीं रहे। आप लोगों के जहन में यही होता है भाई हमारा कस्टमर भाग जाएगा, वहां भाग जाएगा, वहां भाग जाएगा। तो भाई किसी चीज के ऊपर मिलके भी बैठ जाओ, कोई ड्राइवर के लिए भी अच्छा काम कर लो। सारी कंपनीज आपस में, तुम लोग लड़ने में ही लगे हुए हो, एक जगह मिलके भी बैठ जाओ और एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जो कि हर कंपनी के ऊपर अप्लाई हो और सबके साथ एक ही सीन होना चाहिए। सबकी पेनल्टी सेम होनी चाहिए, सब पैसेंजर की, और सब ड्राइवर को जो आप लोग पैसे दो वो सेम होने चाहिए। फिर आपका पैसेंजर कहीं नहीं भागता भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।